देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 है कक्षा को छोड़ देता है। दो नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात कीजिए। मतलब हमें छोटे छात्र की उम्र बतानी है। ठीक है, 30 छात्र कुल दिए जा रहे हैं कक्षा में। ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी दी जा रही है? 15 वर्ष। ठीक है, और कक्षा से 20 वर्ष की आयु वाला एक छात्र चला जाता है तो दो छात्र आते हैं। तो अगर इससे एक चला जाएगा और दो छात्र आएंगे तो छात्रों की कुल संख्या एक गया तो 29। ठीक है, दो और आ जाएंगे तो कुल मिलाकर कह रहे हैं अब छात्र 31 हो गए। 20 वर्ष की आयु वाला चला गया है और दो नए छात्र आ गए हैं। ठीक है, उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष दिया गया, वो अभी लिख लेंगे। ठीक है, 31 छात्रों का नया औसत भी इसने बताया है 15 वर्ष। ठीक है, तो पहले हम क्या आयु की कुल योग देखें। शुरुआत में कुल योग कितना रहा था तो 30 गुणे 15 कर देंगे। गुणा कराएं जरा, 15 से 45 तो 450 कुल योग था। 30 व्यक्तियों या 30 छात्रों की कुल आयु का योग 450 वर्ष था। ठीक है, 20 वर्ष की आयु वाला चला गया तो योग कितना बचा यहाँ पे? 430। ठीक है, जब एक छात्र चला जाता है अब क्या दो नए छात्र यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो 31 छात्र हो जाएंगे और आयु का औसत 15 वर्ष हो जाएगा या रहा होगा। ठीक है, तो 31 गुणे 15 कर दें। ठीक है, हम निकाले कि बाद में कुल आयु कितनी है। बाद में कुल 31 और 15 को गुणा करा दे तो 15 मतलब 465। बाद में आयु का योग 465 है। शुरुआत में आयु का योग 450 था जिसमें से 20 वर्ष की आयु वाला एक चला गया तो बचा कितना? 430। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करें तो हम माने क्या कि जो एक नए छात्र दो आए हैं, एक का मान x मान लें, एक की आयु x मान लें और दूसरे की हम या y मान लें। बड़े वाले की हम x माने ले रहे हैं, छोटे वाले की हम y माने ले रहे हैं। इनका डिफरेंस देखें जरा कितने का पड़ रहा है। इनका डिफरेंस पड़ रहा है 35 का। तो हमने माना जो नए छात्र दो आए हैं, ठीक है, उनकी आयु कितनी होगी? इन्हीं दोनों की आयु का अंतर, क्योंकि ये जो 430 है ये 29 लोगों की आयु है। ठीक है, क्योंकि 20 वाला हमने घटा दिया है और ये 31 लोगों की आयु है तो इनके बीच का जो अंतर 35 वर्ष पड़ रहा है वो दो नए छात्रों की आयु होगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? छात्रों की आयु में अंतर भी दिया गया है क्वेश्चन में। अंतर कितना दे रहा है? मतलब बड़े वाले से अगर छोटे वाले की आयु घटाओ तो अंतर कितने का आ रहा है? 5 वर्ष का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं छोटे वाले की आयु। तो छोटे वाले की आयु मतलब यहाँ x बड़ा व्यक्ति है या बड़ा छात्र है और y छोटा है तो हमें y का मान ज्ञात करना है या छोटे वाले की आयु ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या? x प्लस वाई से x माइनस वाई को हम घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। कुल मिला के x यहाँ से कट जाएगा, y कितना हो जाएगा? 2y। ठीक है, और 35 से 5 कम कर दें तो 30। ठीक है, 2 से 30 को कट कर दें तो y बराबर 15 वर्ष। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि छोटे छात्र की आयु कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 समूह जिनमें 55, 60 एवं 45 विद्यार्थी उपस्थित हैं का औसत 50, 55 एवं 60 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत पूछा गया हमसे। तो क्या करें? 3 समूह में विद्यार्थियों की संख्या देख लें जरा। पहले समूह विद्यार्थी की संख्या कितनी दिख रही है? 55। बाद में दूसरा है उसमें 60 है। ठीक है, और तीसरा समूह ये बता रहे हैं कितना है? 45। विद्यार्थियों की संख्या है 55, 60 और 45। ठीक है, उसके बाद औसत बताया जा रहा है। 55 विद्यार्थियों का औसत दिया जा रहा है, एवरेज दिया जा रहा है। एवरेज यहां लिख दें जरा, एवरेज दिया जा रहा है 50। ठीक है, दूसरे समूह का एवरेज 55 और तीसरे समूह का एवरेज कितना दिया जा रहा है? 60। और क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करो। सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करो मतलब यहाँ पे विद्यार्थियों की हमें संख्या जरूर चेक करनी पड़ेगी, कितनी बनेगी? 55, 60 और 45 को जोड़ के हम ये चेक करेंगे कि कितनी बनेगी। ठीक है, करें क्या? पहले हम कुल योग चेक कर लें, सम। कुल हम सम चेक कर लें। सम कैसे निकाला जाता है? जब औसत में संख्या का गुणा कराते हैं तो 55 और 50 का गुणा करा देंगे, 60 और 55 का करा देंगे और 45 और 60 का करा देंगे। तो कुल इनका गुणा कराया जाएगा। 55 और 50 को गुणा करो, 55 25 तो 55 25 और 2 27। कुल मिला के ये बनेगा 2750। ठीक है, योग निकाला जा रहा है। ठीक है, और 60 और 55 को गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 0 0 6 5 30 और 6 5 30 33 तो इसका आ जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा कराएंगे तो 45 का 6 5 30 6 24 कुल मिला के 2700 इसका योग आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 55 छात्रों के औसत का जब हमने गुणा कराया तो आया इसका योग 2750, इसका 33 तो इसका 2700। तो कुल योग निकालें। कुल योग कैसे निकाला जाता है? इन सारी तीनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कुल इनको जोड़ेंगे जरा तो 0 0 7 3 10 5
और 7 3 5 ही आ जाएगा, और कुल मिला 7 7 14 1 15, कुल मिला के 8750 इसका योग बनेगा। ठीक है, कुल 8750 इसका योग बना। ठीक है, और यहाँ लोगों की कुल संख्या देखी जाए, लोगों की कुल संख्या भी हम देख सकते हैं। 55 और 45 को जोड़े 100 और 100 60 कितने 160। हम कह रहे हैं कि यहाँ 160 लोगों का कुल योग 8750, तो औसत कैसे निकालेंगे, 160 का इसमें भाग देंगे, 160 का हम भाग दें। ठीक है, 160 का, फिर 16 से हम इसको कट करेंगे तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा 54.68। इसको हम 16 से जब 875 को कट करेंगे तो आंसर आएगा 54.68। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 मापनों का औसत 56 सेंटीमीटर है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण मापन 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 सेंटीमीटर अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात किया, मतलब 61 इनको अंकित करना था, इन्होंने 64 अंकित कर दिया, तो औसत चेंज हो गया है, औसत 56 दिया जा रहा है, और सही औसत या नया औसत हमसे पूछ रहा है। तो जरा देख ले, 20 मापनों का औसत कितना दे रहा है, 20 मापनों का 56, और क्वेश्चन कह रहा है कि 61 के स्थान पर 64 अंकित कर लिया गया। तो 61 के स्थान पर का मतलब हुआ कि 61 सेंटीमीटर इनको अंकित करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कितना सेंटीमीटर अंकित कर लिया, 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ये चेक करते हैं कि हम जो भी हमने अंकित किया या जितना भी मापन हमने वहां पे जोड़ा या ऐड किया, वो हमने ज्यादा ऐड कर लिया है कि कम। तो क्वेश्चन कह रहे हैं 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 अंकित किया गया था, इसका मतलब 3 ज्यादा हमने अंकित कर लिया था। तो 61 और 64 का डिफरेंस कितना पड़ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हमने ज्यादा अंकित कर लिया था। हमें 61 अंकित करना चाहिए था, लेकिन हमने 64 अंकित कर लिया। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर ज्यादा अंकित कर लिया। इस 3 सेंटीमीटर ज्यादा अंकित करने की वजह से औसत कैसा आया होगा, औसत भी ज्यादा आया होगा। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि औसत कितना ज्यादा आया है। तो 20 मापन थे, ठीक है, या 20 परिणाम थे, तो 20 का हम इसमें भाग दे दें। 3 का हम क्या करेंगे, 3 में 20 का भाग दे देंगे, तो कट करेंगे इसको जरा, तो कुल मिला के 2 से कट करें, 2 15 30, तो 0.15 सेंटीमीटर औसत ज्यादा आ गया होगा, क्योंकि हमने 61 के स्थान पर ज्यादा अंकित कर लिया। कितना, 64। तो हम कह रहे हैं कि 0.15 सेंटीमीटर औसत ज्यादा आया है। ठीक है, तो नया औसत या सही औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 56 से 0.15 घटा देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक है, तो मेरा आंसर बन जाएगा 55.85। 55.85 सही औसत या नया औसत होगा। ये आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिक क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया जा रहा है, 27। ठीक है, और एक संख्या निकाल दी जाती है, ठीक है, तो औसत कितना हो जाता है, 25। जब एक संख्या निकाल देंगे तो वहां संख्याएं कितनी बचेंगी, 4। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि 4 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, और 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो योग जरा चेक करें, गुणा करा के योग चेक करें कि 5 संख्याओं का औसत अगर 27 है तो 5 गुणा 27, ठीक है, 5 सत्ते 5 10 मतलब 135। योग कितना रहा, गुणा करा देंगे 135। 5 संख्याओं का औसत 27 था, और उनका गुणा करा देंगे तो उनका योग आ जाएगा या पांचों संख्याओं का 135। ठीक है, एक संख्या निकाल देगी, 4 संख्या बची, 4 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, 25। तो 4 का 25 में गुणा करा देंगे, 25 चौके 100। तो हम कह देंगे कि 4 संख्याओं का योग 100 है और 5 संख्याओं का योग 135 है। तो निकाली गई संख्या कितनी होगी, इनसे घटा दे जरा, 135। तो निकाली गई संख्या कितनी होगी, 35। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5 वर्ष है, अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1 वर्ष। संपूर्ण कक्षा का औसत हमें बताना है। ठीक है, कक्षा में कुल विद्यार्थी 30 दिए जा रहे हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30। ठीक है, और कह रहे हैं 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5। ठीक है, उसके बाद 20 विद्यार्थियों का औसत ये कह रहा है, 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1। ठीक है, और कुल 30 विद्यार्थियों को हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम योग निकालेंगे, 10 और 12.5 को गुणा करा देंगे, 30 और 13.1 का करा देंगे, कराए जरा। 10 गुणे 12.5 कुल मिला के ये बनेगा 125.0, तो 125 आएगा।
131 का हम 20 में करा देगा, 131 या 13.1, ठीक है, 131 या 13.1 अंक पे लगा देंगे तो 131 दूनी कितने होते हैं 262। तो इसका आंसर आ जाएगा या गुणा आ जाएगा 262.0, तो 262 लिख लेंगे। इनको जोड़ दे जरा, लोग या कितने यहाँ दिख रहे हैं 30 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों का क्वेश्चन है, तो 30 विद्यार्थी यहाँ टोटल दिख रहे हैं, 30 विद्यार्थियों का औसत हमें बताना है। जोड़ो जरा इनको, तो 2 1 3 और 25 कुल मिला के कितना हो जाएगा 387, योग आ जाएगा 387 और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30। तो 30 का हम क्या करेंगे, 30 का हम 387 में भाग दे देंगे, ठीक है। 30 का हम 387 में भाग देंगे और 3 से इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा मैच होगा 12.9 ईयर, 12.9 ईयर, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब रिटायर हो जाता है, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षकों की जो कुल औसत आयु थी वो 3 वर्ष की उसमें कमी हो जाती है। क्वेश्चन है सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु याद कीजिए। तो शिक्षकों की कुल संख्या जरा देखिए, स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या 10 दे रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसके स्थान एक शिक्षक सेवानिवृत्त हुआ और एक नया शिक्षक आया, तो शिक्षकों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, ठीक है। इनका कुछ औसत था, सेवानिवृत्त जो शिक्षक हुआ है उसकी आयु ये दे रहे हैं, ठीक है, उसकी आयु हमसे पूछी गई है, और जो नया शिक्षक आया है उसकी आयु 25 वर्ष हमें बता रहे हैं, ठीक है, 25 वर्ष बता रहे हैं। हाँ ये जरूर बताया गया है कि नए शिक्षक के आने से औसत आयु में, औसत मान लो इसका यक्स रहा होगा, मान लो, ठीक है, औसत मान लो यक्स रहा होगा, औसत में क्या हो गई है 3 वर्ष की कमी हो गई है। तो 3 वर्ष की औसत में कमी हुई है, ठीक है। तो कुल आयु में कमी जरा हम चेक करें तो क्या करेंगे, 10 शिक्षक पहले भी थे और जब एक शिक्षक चला गया नया आया तब भी 10 है, ठीक है। तो कुल कमी अगर हम चेक करें तो 10 का यहाँ गुणा करा देंगे, तो 10 × 30 वर्ष की कमी हो गई है एक शिक्षक के जाने से और 25 वर्ष के शिक्षक के आने से। तो इसका मतलब जो शिक्षक चला गया उसकी आयु कितनी गई होगी 25 और 30 को जोड़ देंगे, तो 30 + 25, जो शिक्षक सेवानिवृत्त हुआ उसकी आयु हो जाएगी 55 वर्ष, ठीक है। 30 और 25 जोड़ दिया जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की आयु का औसत 15 वर्ष है। कक्षा में 15 विद्यार्थियों की आयु का औसत 15 वर्ष दिया जा रहा है, जिसमें 5 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु याद कीजिए, मतलब 15वें विद्यार्थी की आयु हमें बतानी है, तो लिखे जरा 15 विद्यार्थियों की या 15 स्टूडेंट की औसत आयु कितनी दी जा रही है 15 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत के 5 विद्यार्थियों की, शुरुआत के जो 5 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और बाद के 9 विद्यार्थियों की, बाद के 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी जा रही है 16 वर्ष, ठीक है। तो अब 9 5 कितने हो गए 14 विद्यार्थी कुल हो गए, 14 विद्यार्थियों की औसत हमें अलग अलग दिए जा रहे हैं और 15 हमें टोटल 15 वर्ष दिया जा रहा है, ठीक है। एक विद्यार्थी नहीं है, कौन सा 15वां वाला, 15वें की आयु हमसे पूछी जा रही है। तो पहले हम कक्षा का कुल योग देखें, ठीक है, या आयु का कुल योग देखें तो 15 और 15 का गुणा करा देंगे, तो 15 × 15 बराबर 225। हमने कहा कि कक्षा की कुल आयु का योग या 15 विद्यार्थियों की कुल आयु का योग 225 वर्ष, ठीक है। 5 विद्यार्थियों की आयु का योग जरा चेक कर लें और 9 विद्यार्थियों का चेक कर लें, गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 5 विद्यार्थियों को हमने देखा कि 5 विद्यार्थियों का गुणा करा देंगे, 14 में 14 5 70, ठीक है। उसके बाद 9 विद्यार्थियों का जरा चेक करें, 9 विद्यार्थियों को कितना हो रहा है 9 × 16 मतलब 16 लोग 144 ये बनेगा, ठीक है। इसको जरा जोड़ देंगे तो कुल मिला के 70 और 144 कितना बन जाएगा 214 वर्ष, ठीक है। 214 हम लिख सकते हैं। कुल योग कितना दे रहा है 214, ये 9 5 14 विद्यार्थियों का हमें योग पता चल गया आयु का 214 वर्ष, ठीक है। 15 का हमें पता है 225, 14 लोगों को पता है 214, तो इनका अंतर डाल देंगे तो 15 विद्यार्थी की आयु आ जाएगी, ठीक है। तो करेंगे क्या 225 से, ठीक है, मतलब इससे इसको लेस कर देंगे या इससे इसको लेस कर देंगे, डिफरेंस निकाला जाता है। 225 और 214 का डिफरेंस निकाल देंगे तो हम कह देंगे कि 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी होगी 225 214 घटा दो 11 वर्ष,
15वें विद्यार्थी की आयु कितनी आएगी 11 वर्ष। तो इसका ऑप्शन मेरा ए सही होता है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 से 1/2 तथा अन्य 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है। यदि 6 संख्या 7 तथा 8 संख्या से 4 तथा 7 क्रमशः कम हो तो 8th संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 8वीं संख्या में बतानी है और इसमें एक कंडीशन भी ये दे रहा है। तो करेंगे कैसे, हम पहले लिख लेंगे 8 संख्याओं का औसत कितना दे रहे हैं, 8 संख्याओं का, ठीक है जैसे करेंगे औसत हमें 20 दे रहा है तो हम योग निकाल लेंगे, यहीं पे योग निकाल लेंगे। तो 8 गुणा 20 कर लेंगे तो हमने कहा योग इनका आएगा 160। ठीक है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रहा है 15 सही 1/2। 15 से 1/2 को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करें, 15 2 30 और 1 31/2। ठीक है, इनका भी हम योग निकालें, 2 और 31/2 का गुणा कराएं। तो इन 2 संख्याओं का योग अगर निकालना चाहें तो हम 2 गुणे 31/2 कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा कितना 31। 2 संख्याओं का योग 31। अन्य 3 संख्याओं का औसत भी दिया जा रहा है 21 सही 1/3। ठीक है, औसत ये दे रहा है 21 सही 1/3। इसको भी चेक कर लें जरा, 21 63 64/3। ठीक है, इनका भी हम योग निकाल लें, 3 और 64/3 का गुणा करा देंगे, योग आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के यहाँ कितना आ जाएगा 64। ठीक है, 3 और 2 5 संख्या, 5 संख्याओं का योग हम निकालेंगे ना, 8 संख्याओं का योग तो हमें पता ही है 160। ठीक है, 3 और 2 5 संख्या, 5 संख्याओं का योग निकालो, 31 और 64 को जोड़ेंगे तो 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा। ठीक है, 31 और 64 जोड़ दो जरा, 95। इन 5 संख्याओं का योग 95 आ गया। तो बची 3 संख्याओं का योग, मतलब पहली 5 संख्याओं का योग 95 आ गया है और अन्य बची 6वीं 7वीं और 8वीं का योग हम क्या करेंगे 160 से घटा के निकाल लेंगे। तो 160 से जरा 95 घटा दें, 160 माइनस 95 तो यहाँ पे बनेगा कितना 65। ठीक है, ये 65 योग आया कौन सी संख्याओं का, यहाँ लिख ले जरा, 6वीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या का योग आया है 65। ठीक है, अब क्वेश्चन की जरा कंडीशन सेटिस्फाई कराएं। क्वेश्चन कह रहा है 6 संख्या 7 तथा 8 संख्या से 4 तथा 7 क्रमशः कम है। तो हम पहले क्या करेंगे 8 संख्या को हम यक्ष मानेंगे और क्वेश्चन कह रहा है 6वीं संख्या 8वीं संख्या से 7 कम है तो इसको हम कर देंगे x - 7। ठीक है, और 7वीं संख्या से 6वीं संख्या 4 कम है तो अगर हम इसको 7वीं संख्या को x - 3 मानते हैं तो x - 3 से x - 7 4 कम होता है। x - 3 से अगर 4 कम करो या 4 घटाओ तो x - 7 आता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 6वीं संख्या होगी x - 7, 7वीं संख्या होगी x - 3 और 8वीं संख्या कितनी होगी x। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का योग हमें कितना पता है 65, जो कि हमने निकाला था कि 5 संख्याओं का योग 95 था और 8 संख्याओं का योग से हमने घटाया था। तो 6वीं 7वीं और 8वीं का योग मेरा आया था 65। तो तीनों संख्याएं जोड़ी जाए जरा। ठीक है, x - 7 x - 3 और x को हम जोड़ देंगे तो जोड़ो जरा, x कितने हो जाएंगे 3x। ठीक है, और 7 और 3 ये 10। तो हम कह रहे हैं कि 3x - 10 तीनों संख्याओं का योग बनेगा और 3x - 10 किसके बराबर कर देंगे 65 के। ठीक है, 10 को उधर जाके जोड़ देंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 75। 3 से कट कर दे जरा तो 3 25 या 75 तो x बराबर कितना आ गया 25। 8वीं संख्या में कितनी मानी थी x और x का मान आ गया है 25 तो इसका मतलब 8वीं संख्या कितनी होगी 25। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी है तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें जरा कि 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया जा रहा है 10। तो योग अगर निकालना चाहे तो इनका गुणा करा देंगे तो हम कह देंगे तीनों संख्याओं का योग होगा 3 गुणा 10 बराबर 30। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 30। अब क्वेश्चन की कंडीशन देख लीजिए जरा, तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। ठीक है, 3 संख्याओं में कंडीशन दी जा रही है तो क्या करेंगे हम दूसरी कंडीशन से पहले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी, ये वाली इसकी दोगुनी है तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है। द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरी संख्या को हमने x माना, द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी तो ये 3x रही होगी
और पहली कंडीशन के हिसाब से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो इसको हम कितना 3 का 2 गुना कितना 6x माने। यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई करा ले जरा कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है तथा तृतीय संख्या की द्वितीय संख्या 3 गुनी है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन सारी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है सबसे बड़ी वाली संख्या ये पूछ रहा है, तो करेंगे कैसे ठीक है, करेंगे कैसे कि हम क्या करेंगे योग निकालेंगे। तो 6x 3x का गुणा योग कर लेंगे, 6x 3x और इसका योग कर लिया जाएगा। तो योग किसके बराबर हो जाएगा, योग हमें पता है 30 के। तो कुल मिला के 6 3 9 1 10 x का मान कितना आ रहा है 30। सोल्यूशन कर लें तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब सबसे बड़ी वाली संख्या हमसे पूछी कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ कौन सी होगी, x सबसे छोटी होगी, 3x उससे बड़ी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी 6x। तो कुल मिला के 6 का हम क्या कराएंगे 3 में गुणा कराएंगे आगे, 6 3 18। तो सबसे बड़ी वाली संख्या या पहली संख्या, सबसे बड़ी वाली संख्या या पहली संख्या कितनी हो जाएगी 18। ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, वह अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। तो क्वेश्चन कह रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ी उसके 10 पारियां उसने खेली हैं और उसका औसत कितना है 32 रन। ठीक है, 32 रन। अब कह रहे हैं कि अगली पारी में, तो अगली पारी जब खेलेगा तो कितनी पारियां इसकी हो जाएंगी 11 पारियां हो जाएंगी। 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए तो उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। ठीक है, तो नया औसत कितना हो जाना चाहिए, 4 रन बढ़ जाना चाहिए, नया औसत हो जाना चाहिए 36। ठीक है, 10 पारियों का औसत 32 रन। ठीक है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए या 11 पारी तक उसका औसत कितना हो जाना चाहिए 36। 4 की वृद्धि हो जानी चाहिए औसत में। तो क्या करेंगे, क्या 11वीं पारी का रन हमें निकालने हैं तो 10 और 32 का गुणा करा लेंगे। करें जरा 10 गुणा 32 320। ठीक है, और 11 और 36 को गुणा करा लेंगे, 11 6 66 11 3 39, कुल मिला के 396। ठीक है, 10 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या 320 है और 11 पारियों में 396 रन हो गए। तो 11वीं पारी में रन कितने बनाने चाहिए, 11वीं पारी में उसने रन कितने बनाए होंगे ये पूछा गया है। तो 320 और 396 का अंतर निकाल लेंगे। तो 320 और 396 का अंतर कितना पड़ रहा है 76। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 11वीं पारी में उसे 76 रन बनाने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 76 रन। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो क्वेश्चन है नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं 1 किलोग्राम औसत बढ़ जाता है और 60 किलोग्राम व्यक्ति का प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि 60 किलोग्राम का व्यक्ति वहां से जा रहा है और एक नया व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, और वजन में वो क्या कर रहा है, कुल वजन में या औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि कर रहा है। तो लिख लें जरा, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 25 व्यक्ति हैं और 1 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। ठीक है, जब क्या कर रहे हैं 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटा रहे हैं और एक नया व्यक्ति आ रहा है। तो इससे हम ये जरूर समझ सकते हैं कि 60 किलोग्राम वाला जा रहा है और एक नया व्यक्ति आ रहा है, उससे औसत में वृद्धि हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो नया आया उसका वजन इससे ज्यादा रहा हो। ठीक है, तो गुणा कराएंगे कितना ज्यादा, तो 25 व्यक्तियों में अगर एक व्यक्ति चला जाएगा और एक आ जाएगा तो व्यक्तियों की संख्या नहीं बदलेगी, व्यक्ति 25 ही रहेंगे। एक चला जाएगा एक आ जाएगा तो कितना वजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 25 और 1 किलो कुल मिलाकर 25 और 1 को गुणा कराएं तो हमने कहा 25 किलोग्राम की कुल वजन में वृद्धि हो जाएगी जब एक 60 वाला चला जाएगा एक नया आ जाएगा। तो नए व्यक्ति का भार हमें बताना है, तो नए व्यक्ति का भार निकालेंगे, क्या करेंगे 60 और 25 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो नए व्यक्ति जो आएगा उसका वजन 60 किलोग्राम वाले से ज्यादा होगा, उसका वजन कितना होगा जोड़ो जरा 85 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का भार होगा 85 किलोग्राम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, कुल विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत 80 है तथा छात्रों का औसत 60 है। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत मतलब छात्रों का या क्या कहें छात्राओं को गलत कर लें और छात्रों को बॉयज कर लें। तो प्रतिशत हमें पूछा गया है कि कक्षा में लड़कों का प्रतिशत से पूछा जा रहा है। ठीक है, करेंगे कैसे, औसत देख लें जरा, कुल या टोटल औसत कितना दे रहा है, कुल लिख लें कुल
कुल यहाँ हम लिख लें, कुल औसत हमें दे रहा है 68, ठीक है। छात्रों और छात्राओं के कुल औसत हमें दे रहा है 68, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर रहा है कि छात्राओं का औसत 80, तो छात्राओं को हम क्या लिखें, गर्ल लिख लें, ठीक है। बॉयज को लड़कों को हम बॉयज लिख लें। तो लड़कियों का औसत हमें दे रहा है 80 और लड़कों का या छात्रों का औसत हमें दे रहा है 60 और पूरी कक्षा का औसत कितना दे रहा है 68। तो इसको हम क्या करें, एलिगेशन से सोल्यूशन कर लेंगे तो प्रतिशत निकालने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो हम 80 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, 60 यहाँ लिख लेंगे, छात्रों में हम 60 लिख लेंगे और छात्राओं में गर्ल्स में 80 लिख लेंगे। कुल को कहाँ रख लेंगे, बीच में रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से 60 और 68 का डिफरेंस निकाल के यहाँ रखेंगे और 80 और 68 का डिफरेंस निकाल के यहाँ रखेंगे। ये जो अनुपात बनेगा ये इनकी संख्या का अनुपात बनता है, ठीक है। निकालेंगे 60 और 68 का डिफरेंस 8, ठीक है। 68 और 80 का डिफरेंस 12, ठीक है। इनका अनुपात जरा चेक करें तो 2 चौके 8 और 2 छंग 12, ठीक है। 2 से फिर अगेन काट लें हम जरा, 2 दूनी 4 2 3 6। तो अनुपात बना 2:3। अगर क्वेश्चन ये होता कि कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात बताओ तो 2:3, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब लड़के वहां कक्षा में कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी यहाँ कितने दिख रहे हैं, 3 2 5 दिख रहे हैं, ठीक है। हमें छात्रों का प्रतिशत पूछा गया, मतलब लड़कों का प्रतिशत पूछा गया है। तो हम जरा लड़के चेक कर लें, कितने लड़के वहां पे कितने होंगे, कुल विद्यार्थी 5 हैं और 2:3 के अनुपात में इनकी संख्या का अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ लड़के कितने होंगे, 3/5, ठीक है। कितने होंगे, 3/5, क्योंकि लड़के यहाँ कितने दिख रहे हैं 3 और कुल यहाँ 5 है, तो लड़के हो जाएंगे 3/5। और प्रतिशत में हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 100% का गुणा करा देंगे, ठीक है। 3/5 लड़के कक्षा में हैं तथा 2/5 लड़कियां हैं। इसका सोल्यूशन 20 500 और 20 60। तो छात्रों का प्रतिशत या लड़कों का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 60% कक्षा में लड़के होंगे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऐसे अगर लड़कियों का पूछा जाता तो 2/5 करके हम इसको निकाल सकते थे। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है तथा 2 और विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन 55 किलोग्राम है। शामिल हो जाते हैं तब सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करना। मतलब 2 विद्यार्थी जिनका औसत वजन 51 किलोग्राम है तथा 2 विद्यार्थी 55, कुल मिला के 4 विद्यार्थी शामिल हुए, ठीक है। तो लिख ले जरा, 6 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना दिया जा रहा है 50, तो इनका गुणा करा लेंगे तो कुल वजन हमें पता चल जाएगा। तो 6 गुणा 50 कर लें, 6 पंचे 30, कुल वजन कितना है 300, ठीक है। 2 विद्यार्थी जो नए हैं उनका औसत वजन कितना दे रहा है 51 किलोग्राम, ठीक है। 51 किलोग्राम, इसमें भी किलोग्राम लिख लें, 51 किलोग्राम, ठीक है। तो इनका कुल वजन हम गुणा करा के निकालें जरा, 2 × 51 ये बन जाएगा 2 मतलब 102 किलोग्राम, ठीक है। और जो अन्य विद्यार्थी उनका औसत कितना दे रहा है 55 किलोग्राम, ठीक है। उनका भी हम कुल योग निकाल लेंगे तो 2 × 55 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 मतलब 110 किलोग्राम, 110 किलोग्राम लिख लें इसको किलोग्राम लिख लें। 2 विद्यार्थी कुल मिला के 4 विद्यार्थी आए, इनका चारों विद्यार्थियों को अलग अलग वजन कुल कितना दिया जा रहा है 102 किलोग्राम तथा 110 किलोग्राम। तो चारों विद्यार्थियों का कुल वजन हम चेक करें तो 102 और 110 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हो जाएगा 212 किलोग्राम, ठीक है। 4 विद्यार्थियों को 212 और 6 विद्यार्थियों को 300, तो कुल मिला के हम कहें कि 10 विद्यार्थियों का अगर पूरा निकालना चाहे 6 2 8 2 10 विद्यार्थियों का तो 212 में इस 300 को जोड़ दिया जाएगा। तो 212 में 300 जोड़ेगा तो कुल मिला के 300 लिख ले जरा, 300 में हम 212 जोड़ेंगे तो 10 विद्यार्थियों हम यहीं से निकाल सकते थे, 300 102 और 110 हम जोड़ देते तो 6 4 10 विद्यार्थियों का कितना आ जाता 512 किलोग्राम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थियों को ज्ञात कीजिए। तो 10 विद्यार्थियों का कुल योग 512 दिया जा रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे 512 में 10 का भाग दे देंगे, इसको कट कर दें तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना आ जाएगा 51.2 किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 को गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 संख्याएं हमें दी जा रही हैं जिनका औसत ये एवरेज हमें कितना बता रहा है 7। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में यदि 12 का गुणा करा तो 10 संख्याएं अगर हम लिखना चाहें तो ABCD सारी लिखें, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में हम 12 का गुणा करा रहे हैं
तो औसत में क्या परिवर्तन आएंगे? तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब हम योग करेंगे दसों संख्याओं को तो 12 तो वहां संख्या कॉमन ही हो जाएगी। अगर हम 12A 12B 12C ऐसे कर करके 10 बार लिखें, ठीक है, कुल मिला के, तो 12 तो वहां कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा करा दें तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? औसत में ही 12 का गुणा करा देंगे। तो 12 सत्ते 84। यदि हम प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा करा रहे हैं तो हम अगर औसत में 12 का गुणा करा दें तो नया औसत हमें पता चल जाएगा 84। इसी प्रकार अगर भाग का क्वेश्चन होता तो भाग भी करा सकते थे। इसी प्रकार योग का क्वेश्चन भी किया जाता है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो सभी में 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। हम एवरेज में भी वही कर देते हैं जो हम प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं। जैसे अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी हम 5 जोड़ देंगे और आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये जोड़ने का हो तो जोड़ देते हैं, घटाने का हो तो औसत में घटा देते हैं, अगर गुणा करने का है तो गुणा भी कर देते हैं। जैसे 12 का प्रत्येक संख्या में गुणा करा दिया जाए तो औसत पूछा गया तो 12 का हम प्रत्येक संख्या में ना करा के हम औसत में गुणा करा देंगे तो 12 सत्ते 84। नया औसत कितना हो जाएगा? 84। तो ऑप्शन नंबर 84 हमारा कौन था? डी ऑप्शन सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 100 संख्याओं का औसत 44 है। यदि इन 100 संख्याओं तथा अन्य 4 संख्याओं का औसत 50 हो तो नई 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि जो 100 संख्या हैं उनका औसत कितना दिया जा रहा है? 44 दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं 100 संख्या और अन्य 4 संख्या, तो कुल मिलाकर कितनी संख्या होगी? 100 और अन्य 4 104 संख्या। 104 संख्याओं का औसत दिया जा रहा है 50। 104 संख्याओं का औसत में कितना दिया जा रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 50। तो कह रहे हैं कि अन्य जो 4 संख्या उनका औसत हमें बताना है, तो पहले हम इनका गुणा करा के योग पता करें। ठीक है, तो 100 और 44 का गुणा कराएं जरा। 100 और 44 का जब गुणा कराएंगे ये कितना आ जाएगा? 4400 या 4400। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 104 का 50 में गुणा कराएंगे, तो करा ले जरा। 0 5 के 20 और 5 1 5 मतलब 5200। इसका आ जाएगा 5200। ठीक है, 4 संख्याओं का योग हमें निकालना है तो इन दोनों का क्या करा देंगे? अंतर डाल देंगे। ठीक है, 100 संख्याओं का योग 4400 है, 104 संख्याओं का योग 5200 है। ठीक है, तो 4 संख्याओं का योग अगर हमें निकालना है तो इनका अंतर कर लेंगे, तो 52 4 कुल मिला के कह रहे हैं कि इनका अंतर कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, नई या अन्य 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 800। औसत हमसे पूछा जा रहा है तो क्या करें? औसत निकालने के लिए हम पदों के योग में संख्या का भाग देते हैं, तो 4 का हम भाग दे देंगे, तो 4 से इसको कट कर ले जरा, तो ये आ जाएगा 200। तो अन्य या अलग से जो 4 संख्या थी उनका औसत कितना होगा? 200। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 200 से होगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित की जाए तो कक्षा की औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए। तो करते हैं जरा। औसत आयु कितनी दी जा रही है? 9 वर्ष। तो विद्यार्थियों की आयु का योग हम यहीं से निकाल लें। 30 गुणा 9 कर ले, 9 3 47 मतलब 270। विद्यार्थियों की आयु का योग कितना होगा? 270। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए। जब अध्यापक को हम एक सम्मिलित कर लेंगे तो कुल मिला के वहां 30 विद्यार्थी हो जाएगा, एक अध्यापक हो जाएगा, तो कुल मिला के वहां 31 लोग हो जाएंगे। 31 व्यक्ति या 30 विद्यार्थी और एक अध्यापक। ठीक है, तब औसत बदल कर कितना हुआ जा रहा है? औसत तब बदल के हो जाता है 10। ठीक है, तब हम योग निकाल लें जरा। 31 गुणा 10 310। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए। तो 270 यहाँ दिखाई दे रहा है, 310 यहाँ, तो 310 से 270 घटा देंगे तो घटा दें आगे। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के कितना वर्ष आएगा? 40 वर्ष। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि 31 व्यक्ति जिसमें अध्यापक शामिल है उनकी 31 व्यक्तियों की आयु का योग 310 है और 30 व्यक्ति की आयु का योग 270 है। तो 40 वर्ष जो आया है वो नया व्यक्ति होगा। तो अध्यापक की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। ऑप्शन इसका देख रहे हो, ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले ए बी सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। जब ई सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। ई की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 वर्ष पहले की हमें आयु दी जा रही है और ई सम्मिलित हो रहा है कहां? वर्तमान में। ऐसा हम सोच के करेंगे तो 5 वर्ष पहले ठीक है, ए बी सी डी कितने व्यक्ति हुए? 4 व्यक्ति। 4 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी? 45 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले 45 वर्ष थी तो इनका योग कितना होगा? 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग निकाले जरा। तो 4 गुणा 45 हमने कहा कि इनका योग होगा 45 के 180 वर्ष।
ठीक है, 180 वर्ष 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की आयु का योग था। ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना होगा, तो 5 वर्ष पहले योग था, तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के हम कहें कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु अगर 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी वर्तमान तक आने के लिए, तो 5 चौके 20 वर्ष की आयु में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा कुल योग, या हम कह रहे हैं कि ABCD की आयु का कुल योग वर्तमान में कितना होगा, 200। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब E सम्मिलित हो जाता है, जब E सम्मिलित हो जाता है तो औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। जब E सम्मिलित होगा, ठीक है, और ABCD थे, यहां लिख दे जरा, A था, B था, C था और D था, मतलब 4 व्यक्ति थे, और इसमें E भी सम्मिलित हो गया, तो कुल मिला के यहाँ लोग कितने हो गए, 4 1 5 व्यक्ति हो गए। 5 व्यक्तियों की E के शामिल होने के बाद औसत आयु वर्तमान में कितनी हो गई है, 49 वर्ष। ठीक है, तो वर्तमान में तीनों की पांचों की आयु का योग निकालने जरा, 5 गुणे 49, 5 9 45, 5 20 4 24, कुल मिला के 245 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में पांचों की आयु का योग कितना, 245, और वर्तमान में चारों की या ABCD की आयु का योग 200 वर्ष। तो 200 वर्ष और 245 अंतर निकाल देंगे, तो आंसर आएगा 45 वर्ष। ये 45 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, E की आयु, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछी गई है कि E की आयु याद कीजिए, तो आंसर आ जाएगा मेरा 45 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा, 45 वर्ष।